जब चिंतनीय और अचिंतनीय का उस साधक के समक्ष कोई अंतर न रह जाए, दोनों में से किसी के प्रति भी मन का पक्षपात भी न रह जाए, तब साधक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और जब हमारा मन विलीन हो जाता है तो फिर हमारे मन के अंदर ना कोई चिंता है और ना कोई अचिंता, क्योंकि जब सारी कल्पनाएं जलकर नष्ट हो जाती हैं और मन विलीन हो जाता है तो फिर कोई चिंता नहीं है और ना कोई अचिंता है। जब साधक का किसी प्रकार भी इनमें अंत नहीं होगा और वह उस मन का किसी के प्रति भी पक्षपात न हो, ना चिंता के लिए और ना अचिंता के लिए, तो वही उस परमपिता ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा साधक ही साधक को स्वर अर्थात प्रणव के द्वारा व्यक्त ब्रह्मा की अनुभूति करनी चाहिए। तो साधक को उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति करनी चाहिए ध्यान के अभ्यास के द्वारा, और अपने मन को वर्तमान में स्थिर करके उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करना चाहिए, उसकी अनुभूति करनी चाहिए। इसके पश्चात प्रणव से अतीत अव्यक्त ब्रह्मा का चिंतन करे और फिर वह उस परम पिता परमात्मा ब्रह्मा का चिंतन करे। ऐसा अपने मन के भाव करे कि वह ब्रह्मा मैं ही हूँ और परम तत्व परमात्मा मैं ही हूँ और भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हूँ। अपने मन के अंदर इस प्रकार का वह चिंतन करे। प्रणवीत उस श्रेष्ठ पर ब्रह्मा की प्राप्ति भावना के माध्यम से भाव रूप में होती है, अभाव रूप में नहीं। तो उस श्रेष्ठ परम पिता ब्रह्मा की जो प्राप्ति होती है वो जब ही होती है जब हमारे अंदर ये तीनों गुणों की कल्पनाएं नष्ट हो जाएं और हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो जाए। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हृदय में आ जाएगी तो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होगा, और जब भाव उत्पन्न होगा तो फिर धीरे धीरे हमारी शक्ति उस भाव के द्वारा हम उस परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं और परम तत्व परमात्मा हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। वह ब्रह्मा कलाओं से रहित है, एक रस प्राण आदि कलाओं से ऊपर है, और वह जो परमपिता ब्रह्मा है उसमें कोई कला नहीं है। ये जितनी भी कलाएं हैं ये सब प्रकृति की माया की ही कला है। और प्राण भी प्रकृति का ही रूप है। इन सब से वह ऊपर है, परे है ब्रह्मा जो है। निर्विकल्प एवं निरंजन अर्थात माया और मल से रहित है, और वह निर्विकल्प है और निरंजन है और माया और मल से रहित है। वह माया से अलग है, प्रकृति की माया अलग है जो तीन गुणों की माया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन गुणों के कारण ही ये पांच भूत उत्पन्न हुए हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और जो इनकी तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, स्पर्श आदि जो तन्मात्राएं हैं, वे भी इन माया के तीन गुणों से प्रकट हैं। तो वो परमात्मा निर्विकल्प है और निर्विकार है, तीन गुणों से उसका कुछ संबंध नहीं है। ये गुण तो प्रकृति के ही हैं। वह ब्रह्मा में ही हूँ, इस प्रकार जानकर के मनुष्य निश्चित ही ब्राह्मण हो जाता है। तो इस प्रकार अपने मन के अंदर भाव उत्पन्न करे कि वह परम तत्व ब्रह्मा मैं ही हूँ और मैं उस तत्व का ही अंश हूँ। जब इस प्रकार मनुष्य अभ्यास करेगा
तो वह निश्चित ही उस परमपिता परमात्मा अनुभव कर लेगा और अनुभव करके भ्रम में हो जाएगा, भ्रमी हो जाएगा। निर्विकल्प, अंतर्रहित, अनंत, हेतु और दृष्टांत से शून्य, प्रपंच से रहित, अनादि, परम कल्याण में परब्रह्मा को जानकर विद्वान पुरुष सब में मुक्त हो जाता है और उस निर्विकल्प और अनंत और जो शून्य है, जहाँ द्वंद्व नहीं है, अद्वैत है और सभी प्रकार के माया के प्रपंचों से रहित है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रपंच नहीं है और अनादिकाल से वह चलता रहा है। उसका ना कोई उसकी शुरुआत है और ना ही उसका कोई अंत है और वही परम कल्याणकारी परम ब्रह्मा है। तो जो विद्वान पुरुष है उसको अपने भीतर अनुभव करके अपनी जीवात्मा को इन तीनों गुणों से मुक्त कर लेता है और जब उसकी जीवात्मा इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाती है तो उसे उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाता है और उसके भीतर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाता है। न निरोध प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बंधन है और न ही मोक्ष साधकता है। तो न कहीं प्रलय है और न कहीं उत्पत्ति है और न कहीं बंधन है, ये सब प्रकृति के ही गुण हैं। और न कोई मोक्ष है और न मुक्ति की इच्छा है और न ही मुक्ति है। इस तरह का निश्चय होना ही परमात्म बोध अर्थात वास्तविक ज्ञान है। और जिसको ना मुक्ति की इच्छा है और ना मोक्ष की इच्छा है और ना ही कहीं मुक्ति है। ये सब जो हैं, उत्पत्ति है या प्रलय हैं या मोक्ष हैं या मुक्ति है की इच्छा है या बंधन है, जितने भी ये हैं, तो ये सब जब तक हैं जब हम अज्ञान में हैं। और जब हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, हमारा वो परम पिता परमात्मा हमारे भीतर प्रकट हो जाता है और हमारा मन उस परम पिता में विलीन हो जाता है, तो फिर ये सब समाप्त हो जाते हैं। इनका अस्तित्व तभी तक है जब तक हम अज्ञान में हैं। शरीर की इन तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में एक ही आत्म तत्व को संबंध मानना चाहिए। तो ये मानना चाहिए, ये जो तीन अवस्थाएं मनुष्य की, एक जागृत अवस्था होगी, उसके बाद फिर नींद में स्वप्न अवस्था होगी, और जब मन के विचार नष्ट होकर आनंद का मन अनुभव होता है तो वह आनंद की हमारी सुषुप्ति की अवस्था होगी। तो ये तीन प्रकार की अवस्था हैं और ये तीन प्रकार की अवस्थाएं प्रकृति की ही अवस्थाएं हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से ही उत्पन्न है। और जो व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं को पार करके उस तुरीय परम पद में स्थित हो गया है और वह सभी अवस्थाओं से परे हो गया है, उस व्यक्ति का फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति का फिर दोबारा जन्म नहीं होता जिस व्यक्ति ने इन तीनों अवस्थाओं को पार कर लिया, जागृत को पार कर लिया। और स्वप्न में जो हमारे स्वप्न का अर्थ है जब हमारे मन के अंदर विचार चलते रहते हैं, चाहे वो दिन में चले या रात में, क्योंकि जागृत में भी हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य बेहोशी में रहता है। खा रहा है तो उसके अंदर विचार चल रहे हैं, नहा रहा है तो उसके अंदर विचार हैं, कुछ काम कर रहा है तो उसके अंदर विचार है। तो जब मन के अंदर 24 घंटे विचार चलते रहते हैं, अनगिनत विचार, ये तमोगुण की और रजोगुण की लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, तो यही स्वप्न की अवस्था है। और फिर ये अवस्था हमारी नींद में भी बनी रहती हैं, और नींद में भी जब ये दृश्य उत्पन्न होते हैं तो हमारा जो
अज्ञान है वो इसको सत्य मान लेता है। जैसे इस भारी जगत को सत्य मान लेता है, इसी प्रकार हमारा जीवात्मा नींद में उस स्वप्न दृश्य को सत्य मान लेता है और उसमें आसक्त हो जाता है। और जो तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, सुषुप्ति में मनुष्य इन दोनों तरंगों से पार हो जाता है, तमोगुण और रजोगुण। फिर उस मनुष्य के अंदर एक कल्पना उत्पन्न नहीं होती और वह शुद्ध सात्विक गुण में प्रवेश करता है। और जब उसका मन शुद्ध सात्विक रहता है तो उसको आनंद का अनुभव होता है। तो ये तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। और जो चौथी अवस्था है तुरिया, वही परम पद परमात्मा है और वहाँ पर ना कोई आनंद है, जो पांचों कोषों से पार चला गया। जो 5 कोष है ये अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, जो इन 5 कोषों के पार चला गया है, ऐसा मनुष्य उस परम पिता परमात्मा को अपने भीतर प्रकट कर लेता है। और जब वो परम पिता परमात्मा उसके भीतर प्रकट हो जाता, जब इन 5 कोषों को पार कर लेता है उसका जीवात्मा, तो उस तत्व में विलीन हो जाता है और वही तुरीय अवस्था है। और जब वह तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है, फिर उसका जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाता है और फिर उसका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु। उसका जीवात्मा इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर उस परम पिता परमात्मा में और विलीन हो जाता है। और यही मुक्ति मोक्ष कैवल्य का पद है। यही। ओम गुरुवे नमः। ओम।